गांधी की हालत बिगड़ी। 19 फरवरी को सुशीला नैयर ने अपनी डायरी में लिखा, कल यानी उपवास का 8वां दिन गांधी के लिए बहुत बुरा था। सारे दिन उनको सिर में तेज दर्द होता रहा। उन्हें लगा जैसे उनका सिर फट जाएगा। उन्होंने बोलना, सवालों के जवाब देना, देखना सुनना सब बंद कर दिया था। अगले दिन गांधी ने दोपहर तक तो अपने आसपास के वातावरण में दिलचस्पी ली, लेकिन उसके बाद उनका सिर और कानों का दर्द और बेचैनी लौट आई। वो पलंग पर आंखें बंद कर पड़े रहे। उनकी आवाज़ एक फुसफुसाहट में बदल गई। अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं रह गई थी कि वह बिस्तर पर अपने से मुड़ या अपने पैरों को फैला भी पाएं। 20 फरवरी को सब बम्बई प्रेसिडेंसी के सर्जन जनरल उन्हें देखने आए तो उन्होंने कहा कि गांधी का अंत निकट है। 21 फरवरी को दिल्ली के महत्वपूर्ण लोगों की एक बैठक हुई। उन्होंने वायसराय से अपील कर कहा, हमारा मानना है कि अगर गांधी जी बच जाते हैं तो शांति और सद्भावना के बढ़ावे के लिए रास्ता तैयार होगा, लेकिन एक ब्रिटिश कैदी के रूप में उनकी मौत से ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों के बीच कटुता बढ़ जाएगी। इस प्रस्ताव को तार द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भेजा गया। चर्चिल ने तुरंत उसका जवाब देते हुए लिखा, गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं को जिस कारण से गिरफ्तार किया गया है वह उन्हें बता दिया गया है और वो उसे समझ भी गए हैं। इन हालात के लिए खुद श्री गांधी जिम्मेदार हैं। पानी के साथ ग्लूकोज लेने का शक। 13 फरवरी को चर्चिल ने लिनलिथगो को पत्र लिखकर कहा, मैंने सुना है कि जब गांधी ने उपवास का नाटक किया है उन्होंने पानी के साथ ग्लूकोज का सेवन किया है। क्या आप इस बात की पुष्टि करवा सकते हैं? लिनलिथगो ने जांच कराने के बाद इसका जवाब देते हुए कहा कि यह सही नहीं है। यह भी एक अजीब संयोग था कि लगभग उसी समय जब गांधी की तबीयत बिगड़ रही थी, चर्चिल भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। अल्जीयर्स से लौटने के एक हफ्ते बाद उन्हें तेज सर्दी ने जकड़ लिया था। 16 फरवरी को उनको बहुत तेज बुखार हो गया। जब अगले दिन उनका एक्सरे लिया गया तो पता चला कि उनके फेफड़े पर एक धब्बा है और उन्हें निमोनिया हो चुका है। 70 की उम्र छू रहे शख्स के लिए निमोनिया उस समय बहुत गंभीर बीमारी थी। 19 फरवरी से 25 फरवरी तक चर्चिल काम करने की हालत में नहीं थे, लेकिन तब भी जब वाशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड हैलिफैक्स ने उन्हें गांधी के बारे में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की चिंता के बारे में बताया तो उन्होंने रूजवेल्ट को तार भेजकर कहा, ब्रिटिश सरकार किसी भी सूरत में गांधी के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों को नहीं बदलेगी। बीमारी की हालत में भी चर्चिल की नज़र थी गांधी के उपवास पर। उपवास के 13वें दिन यानी 23 फरवरी को गांधी के गुर्दों ने जवाब दे दिया। सुशीला नैयर ने उस दिन की अपनी डायरी में लिखा, गांधी का पानी को देखते ही जी मिचलाने लगा है। उनकी नाड़ी रुक रुक कर चल रही है और वो करीब करीब बेहोश से हो चले हैं। उधर चर्चिल बीमारी की हालत में भी गांधी के उपवास पर नज़र रखे हुए थे। उनके जहन में रह रह कर एक सवाल उठ रहा था कि गांधी कब मरेंगे। 25 फरवरी को उन्होंने सम्राट के लिए एक लंबे पत्र को डिटेक्ट कराया, जिसके अंत में उन्होंने लिखा, पुराने पाखंडी गांधी अभी तक टिके हुए हैं, शायद उससे कहीं ज़्यादा जितना मुझे बताया गया था कि संभव है। मुझे तो शक है कि उनका उपवास असली भी है या नहीं। 24 फरवरी को जाकर चर्चिल का बुखार उतरा। उसी दिन उन्होंने अमेरिकी नेता हैरी हॉपकिंस को पत्र लिखकर कहा, मैं निश्चित रूप से बेहतर महसूस कर रहा हूं, और गांधी भी। मार्टिन गिलबर्ट लिखते हैं, उन्होंने लिनलिथगो को भी पत्र लिखा। बुलेटिन से लग रहा है कि गांधी शायद बच जाएंगे। निश्चित रूप से
किसी हिंदू डॉक्टर ने उनके पानी में ग्लूकोज या उस जैसी कोई चीज़ मिला दी होगी।